चुका है, वो एक ही शर्त पे कामयाब नहीं हो सकता। वो ना कामयाब होने की उसकी एक ही शर्त है। जानना चाहते हैं क्या? तो छोड़ सकता है। आपकी नाकामयाबी के पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि आप छोड़ जाओ। अदरवाइज आप लगे रहोगे, लगातार काम करते रहोगे तो आप जरूर कामयाब होगे। 100% होना ही होना है, और कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, होना पड़ेगा। अब वो समोसे वाले ने बताया, कहता सवाल ये नहीं है कि आज तू 50 कमा रहा है और मैं भी 50 कमा रहा हूं, मैं अपनी दुकान में बैठा हूं। सवाल ये नहीं है। आज मैं तेरे को अपनी सोच बताता हूं अपना काम करने की। सबसे बड़ी, आज से 15 साल के बाद तुम रिटायर हो जाओगे। आप लोग भी मेहनत करते हो नौकरी में? बूढ़े लोगों को तो नहीं लेते रहो उस नौकरी में जो आप करते हो। क्या करते हैं उनका? रिटायर कर देते हैं। अच्छा, फिर वो बूढ़े लोग करते क्या है? और उनके बच्चे उनको देते हैं कुछ? मतलब जिंदगी बेकार। खतरनाक बात है ये। जिस बूढ़े के पास पैसे है ना, अकाउंट में पैसे हैं, उसी की सेवा होती है आजकल, हैं? और आप में कोई भी ऐसा नहीं है जो बूढ़ा ना हो, सब होने वाले हैं, है ना? और पता है, अगर कुछ बड़ा ना किया तो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? नरक से बुरा। 4 रुपये पे पड़े होगे, कोई दवाई देने वाला नहीं होगा, कोई खिलाने वाला नहीं होगा, और बीच में ही गंदगी फैला रहे होगे। सच्चाई है ये। समोसे वाले ने कहा, कहता सवाल ये नहीं है कि आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, सवाल ये है 15 साल के बाद तुम रिटायर हो जाओगे, और शायद मैं भी 15 साल के बाद काम छोड़ दूंगा, आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा और अपना काम अपने बच्चे को संभलवा दूंगा। ऐसा ही होगा? हालांकि अपने बिजनेस में ना आदमी कभी रिटायर नहीं होता। वो बैठता है वहां पे, सिखाता है, कैश काउंटर संभालता है, सब चीजें करता है। जबकि नौकरी वाले एज निकलने के बाद निकाल देते हैं, छोड़नी पड़ती है। रतन टाटा लगभग मेरे ख्याल से 84-85 साल के हैं, आज भी वो बंदा काम करता है। किसी की हिम्मत नहीं है उसको वो काम को ना करवाने दे। सारे काम करते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम आज इतना कमा रहे हो, मैं इतना कमा रहा हूं। 15 साल के बाद जब तुम रिटायर हो जाओगे तब तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? मान लो 5 लाख, महंगाई के हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी भी इनकम उस टाइम मैं और बड़ा बन जाऊंगा, मैं 2-4 दुकानें और खोल लूंगा, मेरी इनकम भी 5 लाख होगी। सवाल ये है, ये ध्यान से सुनना, नौकरी वालों ध्यान से सुनना, जब तुम रिटायर हो जाओगे तब तुम्हारे बच्चे कहां से शुरू करेंगे? शुरू से जीरो पढ़ाई बिजनेस वाले के वहीं से आके बैठ जाएंगे और उसको और बड़ा करेंगे। 5 लाख की इनकम को कहां पर लेके जाएंगे? 50 लाख तक लेके जाएंगे। आप 50 पे पहुंचोगे और वो नौकरी वाले का बच्चा कहां पहुंचेगा? लग गई तो आजकल तो वो भी नहीं लगती। बात समझ आ रही? ये होती है बिजनेस की पावर। और इस बिजनेस से भी ऊपर है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। आज मैं आपको बताता हूं कि मेरी लाइफ के बारे में मैंने वो डिसीजन लिया, तुलसी बेचनी शुरू करी, प्रोडक्ट्स बेचने शुरू करे। मैं लुधियाना से नहीं हूं बेसिकली, मुझे कोई जानता नहीं था। मैंने क्या करना, कैनोपी उठानी, कैनोपी उठा के मैं मंगलवार को मंदिर, वीरवार को दरगाह और संडे को गुरुद्वारे वहां पहुंच जाता। आप सोच रहे होगे वहां क्यों जाता था? क्योंकि इन दिनों में वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना जी? और भीड़ किन लोगों की होती है? सारे दुखी लोग होते हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाह में सब दुखी लोग जाते हैं, सुखी नहीं जाता कोई। सुखी तो खुद में भगवान बन के बैठा होता है घर पे। सच्चाई है ये, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और दुख के कारण कौन कौन से होते हैं? दुख के 2 मुख्य कारण है, एक शारीरिक और एक आर्थिक। पैसा और बीमारी। आदमी जाता है
हाथ जोड़ता है, नतमस्तक होता है और ऊपर वाले से जाके मांगता है कि भैया मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। है ना, या मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा काम करवा दो, ये करा दो, मैं ये करूंगा। यही होता है ना बेसिकली। आदमी अंदर जाता, अंदर जाके अपनी बीमारी और अपने काम के लिए प्रार्थना करता, जैसे ही वो बाहर निकलता तो मैं उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता। अब मेरे पास तो दोनों चीजें हैं, बीमारी है तो भी आ जाओ और काम की समस्या है तो भी आ जाओ, है ना। बंदा मेरे को देखता एक बार और एक बार पीछे देखता, इतनी जल्दी। देखो कनेक्शन जुड़ता है ना, और लोग ना चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। भैया तुमने अंदर जाके मांगा, मेरे दिमाग में आया और मैं तुरंत आके मैंने तेरे को जाके बात करी, तेरे लिए मेरे को बस भेजा है। अब वो खुद तो आने से रहा, आप बैठ, बता क्या समस्या है तेरी, शुरू काम शुरू, है ना। यहीं से मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, पहले पैसे नहीं थे तो मैं रिटेल करके जो एमआरपी का मार्जिन रहता था मैं उससे अपना गुजर बसर करता था। फिर लोगों का नंबर लेता, उनको कॉल करता, उनमें से काम करने वाले लोग मिले और ऐसे ऐसे करके करते बढ़ता गया। पहले महीने मुझे टीडीएस काट के जो इंसेंटिव आया वो 73 था, 73 रुपए। दूसरे महीने 1200 कुछ रुपए आए, तीसरे महीने 3000 समथिंग आए, चौथे महीने भी 4-5 हजार रुपए आए। पहले 4 महीने की इनकम तो मेरी टोटल मिला के 5000 थी, लेकिन उसके बाद का जो 1 साल गुजरा वो 11 लाख रुपए का मेरे को टोटल इनकम आया। दूसरा जो मेरा फॉर्म 16 बना अगले साल, जब मुझे पैसा आया, मैंने यहां पे भी मैं कई लोगों को देखता हूं, पैसा आना शुरू हुआ, अब बन गए राजा बाबू, है ना। काम छोड़ के बैठ गए, बातें करेंगे काम करने की, लेकिन काम नहीं करते पास करने का। ये सबसे खतरनाक चीज होती है। मुझे जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ मैंने स्पीड बढ़ा ली, घर से महीना घर से बाहर रहना। मैंने 5 साल अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा, ना कोई दिवाली ना कोई बर्थडे मनाना। बच्चा बीमार है, मेरी वाइफ को पता है कि ये अपने काम पे जाएगा, अगर इसकी मीटिंग है तो वो मुझे मैनेज करना है। मैंने घर पे भी ये समझा दिया था, है ना। ये भी बड़ी जरूरी चीज है, लोगों से अपनी बीवियां नहीं समझती, है ना। उनको भी समझा के रखना है, उनको भी समझा के रखना है। और मैंने खूब मेहनत करी। 11 लाख था पिछले साल, अगले साल मेरी इनकम 3 गुना बढ़ के 34 लाख की होगी। मतलब महीने का कितना, लगभग 3 लाख रुपए। दूसरे साल मैंने 34 कमाए, तो तीसरे साल की जो मेरी इनकम थी और 3 गुना बढ़ गई, 1 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए मैंने पूरे साल के अंदर। 1 करोड़ 14 लाख एक साल में कमाई। चौथे साल मेरी इनकम और बढ़ गई, 1 करोड़ 63 लाख रुपए कमाए मैंने। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ऐसे मुंह खुला क्यों है, बंद करो ना। और अभी मैंने रिसेंटली इस साल, पिछले साल भी मैंने 1.5 से 2 करोड़ के पीछे में कमाए, और इस साल जो अभी लगभग 4 महीने पड़े हैं, मेरी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का इस साल मैं ले चुका हूं। और कुल मिला के इन 6 सालों में 6.5-7 करोड़ के आसपास की मेरी इनकम रही है। पहले साल मैंने, 1 साल के बाद मैंने डस्टर गाड़ी परचेज करी, दूसरे साल मैंने फॉर्च्यूनर ली टॉप मॉडल, आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने सब देखा है। और तीसरे साल, उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने मर्सिडीज परचेज करी। मर्सिडीज बाहर खड़ी है, व्हाइट कलर की 8899, काफी लोगों ने देखा, मैं इसी में से आया हूं। चाबी मेरी जेब में है, कोई चेक करना चेक कर ले, मेरे नाम पे है गाड़ी। अच्छा, लोग ये भी बोलना शुरू कर देंगे, अरे भैया ये गाड़ियां गुड़ियां कंपनी वाले दे देते हैं अपने कुछ खास लोगों को। भैया जिसने काम नहीं करना उसने ऐसी बात ही बोलनी है, ठीक है। चल मान लिया मेरे को दे भी दी, तो तू ले ले, तेरे को मिलती है तो तू लेके दिखा दे, दम होगा तभी दिए ना। 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है उसकी, जो मेरे अकाउंट से कटती है, स्टेटमेंट चेक कर लेना। और मेरे पास ऐसी 3 गाड़ियां हैं, और अगले साल मैं इसको भी बदलने वाला हूं, एक और लेने वाला हूं। लगभग 8 से 10 विदेश यात्राएं कर चुका हूं। यहीं से पैसा कमा के मैंने अपना एक स्कूल खरीदा हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी बना ली है, और लगभग 1.5 लाख के आसपास मेरी टीम में एसोसिएट जुड़ चुके हैं। और सबसे मजेदार चीज बताऊं, बंद कर दो इसको प्लीज। सबसे मजेदार चीज बताऊं मैं आपको, सबसे मजेदार चीज, मैं यहां खड़ा हूं ना, आप मेरा मोबाइल लो, मेरी आईडी खोलो, उसको हर 1-1 मिनट के बाद रिफ्रेश करते रहो, उसमें बीवी बढ़ते रहते हैं।
आज मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे मेरे परिवार के गुजर बसर की टेंशन नहीं है। यस यस। नौकरी वाले को कुछ हो गया तो सेवा समाप्त। भैया उल्टियां सेवा शुरू हो जाती है बाद में। आप जानते हैं एक विधवा औरत की जिंदगी कैसी होती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? नरक से बढ़ के। और अगर पैसा है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर मैं वो डिसीजन ना लेता नौकरी छोड़ने का तो आज ये मर्सिडीज में घूम रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। 1.5 लाख के करीब मेरी टीम के अंदर एसोसिएट्स हैं। मैं कितनों को जानता हूं? 200-300 लोग। मुश्किल से 200, 300, 400, 500 लोगों को जानता हूं। 500 में से भी नाम तो मुझे मुश्किल से 100 लोगों को याद होंगे। बस हाँ, ये पता है कि ये मुरादाबाद वाली टीम से हैं, ये उस टीम से हैं, ये उस टीम से हैं। ऐसे करके भी मैं मुश्किल से 500-700 लोगों को जानता हूँ। और टीम में कितने हैं? 1.5 लाख। और पता कितना मजा आता है? जैसे ही मैं मोबाइल उठाता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं, 15, 20, 50 हजार बीवी बढ़ जाते हैं। और पता मैं तो इमेजिन करता रहता हूं। मैं आपको अपना बताता हूं मैं क्या करता हूं। सुबह उठता हूं मैं, उठते सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप करते? तभी सारे कामयाब नहीं हो रहे। एक तो ये मोबाइल ने ना आज की जनरेशन की खत्म कर दी है ना। यूज करो, प्रोफेशनल के ऊपर यूज करो। ये पबजी कौन कौन खेलता है? सच्ची पबजी होता क्या है? अच्छा, ये पता है? चलो, मैं सुबह उठता हूं तो हम ब्रश करते हैं जी। कितने लोग करते हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं खड़ा किया। देखना भैया साथ वाला, अगर वो स्मेल आ रही है तो कहीं और से नहीं आ रही। हम ब्रश करते हैं। मैं क्या करता हूं? ब्रश करने के बाद तुरंत अपना मोबाइल उठाता हूं और वो अपना आईडी रिफ्रेश करता हूं और मेरे 15-20 हजार बीवी बढ़ जाते हैं। और मेरे दिमाग में पता क्या चलता है? लगता है मेरी तरह मेरी टीम के हजारों लोगों ने ब्रश किया होगा, है ना। ब्रश करेंगे तो बीवी आएंगे ना हमें। फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं? नहाते किस चीज से हैं? साबुन, उसमें शैम्पू, बॉडी लोशन, ये सब चीज यूज करते हैं। तैयार होते हैं, क्रीम लगाते हैं, शेव करते हैं, कंघी करते हैं। फिर मैं बीवी चेक करता हूं, बहुत सारे बीवी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब सब लोग नहाते भी हैं, है ना। क्या आप ब्रश करना नहाना बंद करोगे? नहीं करोगे तो मेरे बीवी बढ़ते रहेंगे और आपकी टीम के आपके बीवी बढ़ते रहेंगे। फिर मैं खाना खाता हूं, बीवी और बढ़ जाती है। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को मुझे भी मौसम बदला और मुझे खांसी हुई। मैंने कफ सिरप पी और कफ सिरप पीने के बाद मैंने बीवी फिर चेक की और फिर बढ़ गए। इसका मतलब काफी लोग बीमार भी होते हैं। तो ऐसे मेरा दिन गुजरता है मजे के अंदर। कितना मजा आता है ना, ऐसे मेरा दिन गुजरता है। एक आदमी मुझे आके कहता है आपके काम में मंदी कब आती है, तेजी कब होती है? मैंने कहा ये क्या होता है? कहते क्यों? मैंने एक बात बताओ, ना तो आदमी नहाने धोने ब्रश करने को बंद करेगा, ना बिस्किट खाने चाय पीने को बंद करेगा, है ना, और ना ही वो बीमार होने से बंद होगा। अब आप पूछ रहे कि बीमार का क्या मतलब? कितने लोगों को पता है कि सुबह की सैर करनी अच्छी होती है? जाता कौन कौन है? कोई भी नहीं आता। कितने लोगों को पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से, समोसे खाने से, ये चाउमीन, नूडल, बर्गर खाने से पेट खराब होता है? जब सामने आता है तो छोड़ता कौन है? आपने हटना ही नहीं बीमार होने से। हाँ? मत हटो, मेरा क्या है, मेरी दुकानदारी बड़ी चलती रहेगी। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा यार तेजी मंदी का सवाल ही नहीं है। हम लोग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के अंदर है, डेली रूटीन के यूज के प्रोडक्ट्स जो कि चलते रहेंगे और एक के बाद बढ़ के आ रहे हैं। अब तो कंपनी ने पानी भी वाली बोतल भी लॉन्च कर दी। कोई आदमी तो बोलेगा मैं पानी पीना छोड़ दूंगा? देखो पीना ही पड़ेगा भाई, तू पी मेरा पानी और मेरे बीवी आएंगे। तो ये मेरी लाइफ है अब तक की ये मेरी लाइफ है। अब बोलो किस्मत अच्छी है? यस, मेहनत अच्छी है दोस्त। किस्मत तो आप लोगों की भी अच्छी है जो आपको मौका मिला। मेरी लाइफ के अंदर सिंपल सी चीज है। पहली चीज मेरी रही डिसीजन लेना, समझ आई बात? दूसरी बात
लगातार, बिना रुके, बिना थके, बिना अके, बिना समस्याओं को बहाना बनाते हुए लगातार काम करना। काम नहीं करूंगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, लगातार काम करते रहो और कुछ भी नहीं करना दोस्त, बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आप खरीद ना सको। कितना खूबसूरत बिजनेस है ये। आप जानते हैं अभी तो ये शुरुआत हुई है। आप लोगों को लगता होगा मैं साल के 1.5-2 करोड़ कमा रहा हूं, तो ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा ये नहीं, कमा के दिखाओगे? चलो, मेरी आदत है थोड़ा मजाक करता रहता हूं। ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है? उस लेवल की मेहनत करो। लेकिन इस बिजनेस की पोटेंशियल आप जानते ही नहीं। अभी तो ये शुरुआत है। आप मार्केट में देखोगे ना, आजकल के समय में ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, अभी हमारे सामने बेंटले ली है। पता है बेंटले कितने की है? 5 करोड़ की गाड़ी जिसमें बैठ के ऑफिस से घर जाते हैं। और पूरे लुधियाना में ये दूसरी गाड़ी आई है। और दूसरी गाड़ी करने जो जिस बंदे ने ली है वो काम किस चीज का कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग। पूरे लुधियाना में कितनी गाड़ियां हैं? 2। और जो दूसरी गाड़ी लेने वाला आदमी है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी है। हमारी कंपनी के जो फाउंडर है श्री शोक भाटिया जी। और इसके बाद वो जो गाड़ी लेंगे वो मेरे ख्याल से लुधियाना में पहली होगी। सोच सकते हैं पावर इस इंडस्ट्री की। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सालों से काम कर रहे हैं, 50-50 साल हो गए उनको काम करने के, वो नहीं ऐसी गाड़ी खरीद पाए जो हमारे कंपनी के अंदर आ गई है। आज आप जितनी भी लग्जरी गाड़ियां देखोगे, जितनी भी लग्जरी गाड़ियां सिर्फ 2 लोगों के पास होती है, 2 तरह के लोगों के पास। या तो कोई बड़े बिजनेसमैन के पास और या नेटवर्कर के पास। जो गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है, या तो आप किसी बड़े बिजनेसमैन के पास देखोगे या कि नेटवर्कर के पास, नौकरी वाले के पास, साइकिल, मोटर वाला। अच्छा,